बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो हम आज जो है वो आपसे बात करने लगे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड को लेकर। असल में आर्टिकल एक था कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का उसको एड्रेस करना था और उनके दरमियान रिलेशनशिप को एड्रेस करना था। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला चूंकि बुनियाद थी तो उसको समझाने में मुझे ज्यादा कोशिश करनी पड़ी, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो अलहदा रिकॉर्ड की और इस पार्ट की वीडियो अलहदा रिकॉर्ड की। अब दोनों को हम यहां पर जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होता है? जो हम एम्पिरिकल फार्मूला को समझाते हुए आपसे कहानी की बात कर रहे थे कि आप के सामने, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम किसी इंटरनेशनल सफर पर जाते हैं तो हम ना बैग पैक करते हैं और उसका वेट जो है वो 28 केजी से हम इंक्रीज नहीं करने देना चाहते। तो हम उस बैग को पैक करने के बाद हम सबसे पहले उसको उठाकर हाथ से उस बैग को झुलाते हैं, यानी उसके जो क्वांटिटी है, उसका वजन जो है, उसकी सिंपलेस्ट एस्टिमेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो जब हम उसको सिंपली जज करते हैं ये बैग ज्यादा भारी तो नहीं है या ये हल्का ही है, तो अगर हमें ये फील हो कि हम ये बैग थोड़ा सा भारी है तो फिर हम उसको वे बैलेंस के ऊपर रखकर हम उसका एग्जैक्ट मैस मालूम करते हैं। तो इस तरह जो मैस को डिटरमाइन करने की एफर्ट है वो दो स्टेप में फिर हम नेचुरली करते हैं कि पहले हम उस किसी भी चीज की मैस की सिंपलेस्ट क्वांटिटी जानने की कोशिश करते हैं, जैसे बैग को हमने हाथ से झूला झुलाकर कोशिश की, और फिर हम उस स्पीशी या उस बॉडी की एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम करने के लिए कोशा होते हैं, जैसे कि हमने उसको बैलेंस के ऊपर रखकर उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम करने की कोशिश की। तो इसी तरह जो कंपाउंड्स है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ऐसा फार्मूला जो उन एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है वो क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। और जो एग्जैक्ट क्वांटिटी बताए उन एलिमेंट्स की जो उस कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हैं, तो वो कहलाता है बेटे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोनों में फर्क सिर्फ क्या है? जो सिंपलेस्ट बताता है वो एम्पिरिकल है और जो एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड बताए वो क्या है? वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। निकाला पहले एम्पिरिकल फार्मूला जाता है और उसके बाद उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम की जा सकती है। किसी भी कंपाउंड जो है, किसी भी कंपाउंड की अगर बात कर ले तो कंपाउंड बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके फार्मूला की मदद से, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला से। इसलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है और अहम है। इसकी एग्जांपल देख लें तो जैसे यहां पर तीन कंपाउंड्स का तज़किरा किया है। एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, एक बेंजीन और एक ग्लूकोज है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक H है और एक ऑक्सीजन है। इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वो 1/1 की है। तो जो वो फार्मूला इन एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बताए वो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। और इन दो एलिमेंट्स के दरमियान जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है किसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो H2O2 है। तो H2O2 जो है वो कहलाता है क्या भाई? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी जैसे हमने बात की कि वो फार्मूला जो एलिमेंट्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी प्रेजेंट इन द कंपाउंड बताए इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर रेशियो, तो वो होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली एग्जांपल है बेंजीन का, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला C1H1, ये सिंपलेस्ट रेशियो है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान। और C6H6 ये 6/6 एग्जैक्ट रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। इस तरह ग्लूकोज है तो इसमें एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 की है और एग्जैक्ट रेशियो जो है इन एलिमेंट्स की वो C6H12 और O6 की है, यानी कार्बन 6H12 और O6। तो ये है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मेरा भी ख्याल इसमें कोई मुश्किल बात थी जिससे परेशान होने की कोई जरूरत थी। यहां पर एक क्वेश्चन है, अब इसको गौर से सुनना है आपसे। ये क्वेश्चन का आंसर एक है, क्वेश्चन 2 टाइप का हो सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है माजी में कि हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहां M मैंने मॉलिक्यूलर के लिए लिखा है एब्रीविएटेड फॉर्म में, तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम कर सकते हैं? या आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप क्या है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड के दरमियान। तो इन दोनों सवालों का जवाब यही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, जो आपने पहले स्टेप में फाइंड आउट किया था।
और इसको मल्टीप्लाई आपने करना n से। तो अगर आपने n से इसको मल्टीप्लाई किया तो यू गेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि n क्या है, तो n इज इक्वल टू, ये जो बटा लगाया जाता है इसको क्या कहते हैं, रेशो बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। तो इनके दरमियान जो रेशो है वो n की वैल्यू कहलाती है। n की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन ना इसकी वैल्यू कभी 0 हो सकती है, ना इसकी वैल्यू इन फ्रैक्शन हो सकती है। ये जहन में रख लीजिएगा। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके लिए n की वैल्यू जो है वो 1 होती है, जैसे हमने कहा n की वैल्यू 1 हो सकती है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी n की वैल्यू 1 होती है। ऐसे कंपाउंड जिनके लिए n की वैल्यू 1 होती है उनका सेम होता है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे इसकी एग्जांपल में वाटर दिया गया है और अमोनिया मैंने लिखा है। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी इसके बारे में क्वेश्चन है कि वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है, और अमोनिया का भी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एज बिकॉज इसके लिए n की वैल्यू क्या है, सेम है। इसको एक और तरीके से भी आप जज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि 4 कंपाउंड देकर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो बेटा जो उसमें एलिमेंट्स की दरमियान रेशो है, जैसे हाइड्रोजन को हम एग्जांपल बना लेते हैं तो इसके दरमियान रेशो है 2/1 की। तो आप ये देख लें कि क्या इस रेशो को मजीद सिंपलीफाई किया जा सकता है। तो अगर आप मजीद सिंपलीफाई करना चाहेंगे तो डेफिनेटली इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। ये तो मजीद सिंपल होकर 1 हो जाएगा, लेकिन ये 1/2 जो है सिंपल होकर 0.5 हो जाएगा। तो आपको याद है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता था जिसमें एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट और होल नंबर में रेशो बयान की जाती थी, फ्रैक्शन या अशारिये में रेशो बयान नहीं की जाती थी। लिहाजा 2/1 को अगर मजीद सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो एक नंबर फ्रैक्शन में चला जाएगा। इससे साबित होता है इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। लिहाजा H2O1 जो है यही उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और अमोनिया जो है वो आपको पता है N1H3। तो मेरा बेटा जो 1/3 का नंबर है, इसको अगर आप मजीद सिंपलीफाई करना चाहें तो उसको 3 पर डिवाइड करोगे तो इसको तो कर सकते हो, लेकिन अगर इसको डिवाइड करना चाहोगे तो यू गेट इट्स आंसर इन फ्रैक्शन। तो इसका वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इससे साबित होता है कि N1H3 को भी मजीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने इसलिए इतनी बहस की कि इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि देयर आर सम कंपाउंड जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। उनको चेक आउट करने का 2 तरीका कि एक तो उनके n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को मजीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। यहां पर एक क्वेश्चन और है, ये आपकी बुक के ऊपर मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको एक और अंदाज में बात कही है, क्योंकि क्वेश्चन एक जो आपकी बुक के ऊपर इसकी एग्जांपल निकाली गई है वो इस फार्मूला से निकाली गई है। किसकी एग्जांपल? n की वैल्यू की, कि कंपाउंड जो है वो क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है फॉर एग्जांपल। इसका एम्पिरिकल फार्मूला है H1O2। तो उस एम्पिरिकल फार्मूला का मैच हो गया 17। कैसे? हाइड्रोजन का मैच होता है बेटे 1 और प्लस ऑक्सीजन का मैच होता है 16। तो 16 + 1 करेंगे तो 17 आएगा। अब यहां पर आपकी बुक के ऊपर ऐसे लिखा गया है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। यहां से इख्तिलाफ शुरू हो गया और फिर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से इस मॉलिक्यूलर का मैच निकाला। भाई जब पहले से ही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी को पता है, इसी को यूज करके उसका मैच निकाला जाना है, तो फिर हमें इस एफर्ट करने की क्या जरूरत है, गोया कि हमें तो पहले ही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता है। हम तो आपको यह सिखा रहे हैं कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका आपको अभी नहीं पता चला, डिस्कवर हुआ है अभी एलिमेंट, अभी सिर्फ आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूले का पता चलाया है, तो हम तो आपको यह सिखा रहे हैं कि आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालना है। लिहाजा ये तरीका बुक के ऊपर है, वो मैंने नोट भी किया, यहां समझाया भी है, लेकिन इससे बेहतर तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं। वो क्वेश्चन एक मैंने बनाया है कि मॉलिक्यूलर मास मैंने तज़किरा किया है बेंजीन का 78 होता है
जिसको मालूम किया जाता है। टेक्निक है स्पेशल, इसका भी तज़किरा आपकी बुक के ऊपर नहीं है। जैसे आप किसी चीज का वजन तकरीब वटे से करते हो, तो किसी मालिक्यूल का मैस मालूम करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज होती है। उस टेक्निक का नाम है वेपर डेंसिटी मेथड। तो जब बेंजीन डिस्कवर हुआ तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया गया। सबसे पहले वो कैसे किया जा सकता है, कुछ थोड़ी बहुत बात पहले की है। फिर उसका इस टेक्निक से मॉलिक्यूलर मास निकाला गया, दैट वाज 78। तो कहा गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो फाइंड आउट हुआ था, दैट वाज C1 एंड H1। तो रिक्वेस्ट ये की गई कि आप बताओ निकालकर इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो उसका डाटा बनाया। तो मॉलिक्यूलर मास दिया गया है डाटा में, जो इस मेथड से फाइंड आउट किया गया था, वेपर डेंसिटी मेथड से। याद रख लीजिएगा, किसी भी मॉलिक्यूलर का मास जब वो डिस्कवर होता है तो उसको फाइंड किया जाता है इस मेथड से। आजकल तो जब उसके फार्मूले का पता चल जाता है फिर तो उसका मैथ हम उसके फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक उसके फार्मूले का पता ना हो तो फिर उसका मैथ निकालने का सिर्फ यही एक तरीका है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला है C1 H1, ये पहले स्टेप में निकाला। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैथ क्या हुआ, कार्बन का मैथ बटे 12 होता है। तो कार्बन फार्मूला में है क्या 1, तो 12 1s आर, प्लस हाइड्रोजन का मैथ क्या है 1 है, और हाइड्रोजन है कितने 1, तो 1 1s आर 1, तो 12 प्लस 1 13 इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। तो पूछा गया इसका मॉलिक्यूलर मास फार्मूला निकालिए। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें पहले से ही पता है। तो हमें चाहिए n की वैल्यू। तो n की वैल्यू किसके इक्वल होती है, रेशो बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड और एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास डाटा में दिया गया था, आपको पता है वो कितना 78। एम्पिरिकल फार्मूला का मास हमने यहां से कैलकुलेट किया 13। तो n की वैल्यू इसमें आंसर आया 6। तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला जो पहले निकाला था हमने। एन एम्पिरिकल फार्मूला डाटा में बताइए क्या है बेंजीन का, C1 H1, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एन की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है 6। तो 6 मल्टीप्लाई कार्बन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज C6, H मल्टीप्लाइड बाय 6 तो दैट इज H6। तो C6H6 विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। असल मेथड ये है कैलकुलेट करने का। वैसे आपकी बुक के ऊपर टेबल की फॉर्म में भी दिया गया है, कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला है और उस एम्पिरिकल फार्मूला का मास है, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा गया है, फिर उससे मॉलिक्यूलर मास उसका कैलकुलेट किया गया, फिर एन की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, जिसको यूज करके आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। आई होप दैट ये आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो बाकी इसके जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो बहुत सिंपल है। उसमें 2 कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछा गया है, तो वो मैंने सारी एग्जांपल्स में डिस्कस किया है। एक ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है कि 4 कंपाउंड्स लेकर के किसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो उसकी एग्जांपल में वाटर है तो आप उसको क्लिक करेंगे। 2 ऑब्जेक्टिव इसमें ये हैं कि आप एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता है जी से करते हैं। मास नंबर को किससे करते हैं, तो कैपिटल ए से करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दैट आर्टिकल। आप इसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो आर्टिकल वो बाद में पढ़ेंगे। तो जो हमने आपको समझाना चाहा था, मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है, आपने खूब एंजॉय किया होगा। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।